नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझिए, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और 15 क्वेश्चन आपको दिया गया है। किस प्रकार से हल कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो अगर साथियों आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दरोगा, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम, एएलपी, ग्रुप डी, बैंक, DSSB, डीआरडीओ, आईबी, आईटीबीपी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, आरपीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी या कोई भी स्टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। बढ़ते हैं साथियों आज के पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। कह रहा है, जिस प्रकार से कागज का संबंध हमारा पेड़ से है, उसी प्रकार से दो क्वेश्चन मार्क दिए गए, इसमें कौन सी हमारी ऑप्शन इसको संतुष्ट करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कागज और पेड़ में संबंध आप देखिएगा तो पेड़ से क्या बनता है साथियों, तो कागज बनता है। ठीक है, यानी पेड़ से क्या बनता है, कागज बनता है। उसी प्रकार से कौन सी हमारी ऑप्शन है कि इसी तरह से रिलेटेड है। तो यहाँ से प्यासा से पानी नहीं बनता है और पानी से प्यासा नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दूसरा ऑप्शन, तो दूध से पनीर बनता है, यानी दूध से साथियों क्या बन जाएगा, तो पनीर बन जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्या बैल से कुत्ता बनता है, नहीं बनता है, ये तो बहुत हंसी वाला बात हो गया। यहाँ पे तांबा से लोहा नहीं बनता है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। कह रहा है कि जिस प्रकार से एम एन का संबंध 26 और 28 से है, उसी प्रकार से ओपी का संबंध किससे होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए और बातों को समझिए मेरे भाई। यहाँ पे एम एन दिया हुआ है। अच्छा, एम एन का संबंध 26 और 28 से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम, अच्छा एम का पोजीशन कितना होता है मेरे भाई, तो 13 होता है और 14 क्या होता है, एन का पोजीशन होता है। अगर हम 13 में गुना हम 2 से कर दे तो हमारा 26 आ जाएगा। उसी तरह 14 में गुना 2 कर देंगे तो हमारा 28 आ जाएगा। समझ में तो आ रही है ना बात। उसी प्रकार से क्या करेंगे, ओ दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। ओ हमारे 15 पर आता है, पी हमारे 16 पर आता है। तो 15 में गुना 2 करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा और 16 में हम गुना 2 करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। 30 और 32 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उत्तर हमारा सही है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है और ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में प्रोटेक्शन को इससे कोड किया गया है, तो वुमेन को क्या चीज़ से कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को साथ ही रिलेशन देख लीजिए कि किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर आप लिखिएगा तो प्रोटेक्शन लिखिए। ठीक है, ECTION, ठीक है ना। इसको कोड क्या चीज़ से किया गया है, तो LVRL से किया गया है। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन साथियों निकाल लीजिएगा ना, तो हमारे वुमेन के क्या चीज़ से कोड किया गया है आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वुमेन भी आप लोग लिख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए मेरे भाई। यहाँ पे देखिए कितने हमारे अल्फ़ाबेट हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, यानी 10 हमारे अल्फ़ाबेट हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, तो 4 है। तो कोई ना कोई बहुत ही बेहतरीन सा हमारा लॉजिक इसमें काम कर रहा है। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। देखिए, जब भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे वोवेल और कॉन्सोनेंट का एक बार जरूर यहाँ पे प्रयोग कर लीजिएगा।
यहाँ पे देखिए पी हमारे क्या है तो कॉन्सोनेंट है, आर हमारे कॉन्सोनेंट है, लेकिन ओ हमारा क्या है साथियों तो वोवेल है, और वोवेल ओ है तो ओ का अपोजिट क्या होगा तो आर होगा, यानी जो वोवेल होगा उसका अपोजिट यहाँ पे कोड किया गया है। उसी तरह से टी हमारा कॉन्सोनेंट है, ई हमारा क्या है वोवेल है, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा तो भी हो जाएगा। उसी तरह सी हमारे कॉन्सोनेंट हो जाएगा, टी हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएगा, आई का अपोजिट साथियों आर हो जाएगा, और ओ हमारे वोवेल है तो ओ का अपोजिट एल हो जाएगा। तो जो यहाँ पे कोड किया गया है सेम उसी तरह वोमेन में देखेंगे तो डब्लू जो है वो हमारे कॉन्सोनेंट है तो इसको हटा दीजिए, ओ हमारा क्या है वोवेल है तो इसको एल कर दीजिए, ठीक है। एम को क्या कीजिए हटा दीजिए, ए को क्या कीजिए जेड कर दीजिए। समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि ए हमारे वोवेल है तो एल जेड से हमारा कोड किया जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है एल जेड, उत्तर हमारा साथियों सही है। समझ में तो आया, समझ में आया तो कंजूसी नहीं कीजिए, एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सके। सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और इस साल किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही पैटर्न को, लेटेस्ट पैटर्न को लेकर के आए हैं। बढ़ते हैं साथियों चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार से 11 का संबंध 132 से है उसी प्रकार से 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, कौन सा हमारा आंसर संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए 11 दिया हुआ है और 132 दिया हुआ है। साथियों 11 से 132 बहुत ही बड़ा नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले हम लोग स्क्वायर भी तो देख सकते हैं ना, क्योंकि 132 जो है हमारे 11 के स्क्वायर के आसपास है। तो अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा तो 121 आएगा, और 121 में से 11 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो 132 आ जाएगा। बात समझ में तो आ रही है ना, यानी जो नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, सेम उसी नंबर को यहाँ पे प्लस कर रहे हैं जो हमारा 132 आ रहा है। उसी प्रकार से हम देखेंगे तो 10 और 100 में देखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, लेकिन 10 तो भी तो जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे 11 जोड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे 9 और 90 को, तो 9 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा साथियों, और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 90 आ जा रहा है। हाँ ये आंसर हमारा हो सकता है साथियों जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ। 13 और इसको 169 को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नहीं होगा, यह भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन बी साथियों इसका भी उत्तर बेहतरीन से सही है, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और कह रहा है साथियों कि यदि ए बी की माँ है, यानी ए जो है ना वो बी की माँ है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है सी ए का पुत्र है, यानी सी जो है वो क्या है तो ए का पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे पुत्र कर दीजिए और यहाँ पे माँ है तो माइनस कर दीजिए। बी का अभी जेंडर नहीं बताया गया है, अभी प्लस माइनस नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है डी ई का भाई है, यानी डी जो है वो क्या है तो ई का भाई है, तो डी जो है वो ई का भाई है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए। उसके बाद से कह रहा है ई बी का पुत्र है, यानी ई जो है वो बी का पुत्र है, यानी ई जो हो जाएगा वो बी का पुत्र हो जाएगा, तो यह भी हमारा प्लस कर दीजिए। पुत्री है, सॉरी यहाँ पे पुत्री है ना कि पुत्र है, ठीक है। यहाँ पे पुत्री है तो ये बहन हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है तो ई की दादी या नानी कौन है, यानी ई की दादी या नानी कौन है, समझ में आ रहा है। तो ई की दादी और नानी कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे बी को जगह पर हमारे यहाँ पे बी दिया गया है, ठीक है, और बी के यहाँ पे डी और ई के पिताजी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए बी को यहाँ पर रखते हैं और डी को और ई को यहाँ पे रखते हैं साथियों, ध्यान से देखिए। तो हमारे यहाँ पे रिलेशन बन गया कि नहीं, यही चीज़ वहाँ यहाँ पे बोला गया था, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दादी या नानी पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर ये बी जो है अगर जेंडर इसका लड़की होगा, मान लीजिए यहाँ पे लड़की जेंडर होगा तो यहाँ पे इसकी मम्मी हो जाएगी तो यहाँ पे नानी हो जाएगी। अगर यहाँ पे लड़का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी तो दादी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चले साथियों आगे।
तो बढ़ते हैं यहाँ पे छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे श्रृंखला का क्वेश्चन है और कह रहा है प्यार से कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इन सारे का तो साथियों रिलेशन तो देख लीजिए ना। जब इन सारे का साथियों रिलेशन अगर पता चल जाएगा तो आराम से हम लोग इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर 0 लाना है, 2 लाना है, 6, अच्छा अगर डिफरेंस से देखना चाहिए तो यहाँ पे आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा यहाँ पे मान लीजिए 0 और 2 को देखिए तो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे साथियों +4 हो रहा है, आगे यहाँ पे देखिएगा तो +6 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +8 हो रहा है, तो प्लस यहाँ पे 10 कर दें तो यहाँ पे 30 हो सकता है, जो हमारे ऑप्शन बी में है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे तो बना लिए, लेकिन ऐसे भी बन सकता है ना। देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है। 0 किस प्रकार से आ सकता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। सेम उसी तरह 2 कैसे आ सकता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। सेम उसी तरह 6 लाना है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या है 9, और 9 में से 3 को माइनस, यानी जो नंबर का स्क्वायर करें वही नंबर यहाँ पे माइनस करें। सेम उसी तरह 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 20 आएगा। 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, और 36 में से 6 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए ना, यहाँ पे लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन तो देख लीजिए ना। यहाँ पे अगर देखिएगा तो इस बॉक्स में देखिएगा तो हमारा कोई बड़ा और कोई छोटा हमारा नहीं दिख रहा है, लगभग सब एक समान है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो एक बार ये पैटर्न को जरूर आप यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 5 और 5 में कुछ ऐसा कमाल कीजिए। अच्छा कमाल को छोड़िए, यहाँ पे अगर साथियों यहाँ पे 5 और 5 को हम जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा साथियों, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 और 7 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। देखिए दोनों को जोड़ने पर हमारा 10 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 10 आ जाएगा। क्या उसी प्रकार से दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे 17 आ रहा है, ठीक है। 9 दूना 18, 1 17, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा 17 आ रहा है। यानी साथियों यहाँ पे जो बक्सा में है, यानी दोनों को जोड़ने पर हमारा सेम नंबर आ रहा है, सेम उसी तरह इन दोनों को जोड़ने पर हमारा सेम आ रहा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे साथियों तो 7 दूना 14, 1 13, यानी 13 आएगा। और यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 8 में क्या सी हम अब नंबर यहाँ पे जोड़े कि हमारा 13 आ जाए, तो 8 में अगर 5 को हम जोड़ देते हैं तो 13 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में तो आया ना साथियों। चले साथियों आगे, तो बढ़ते हैं साथियों 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये डाइस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि 1 के अपोजिट में कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे 1 के अपोजिट में यानी 1 के विपरीत में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 1 कहाँ कहाँ है, तो यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो 1 को पकड़ लीजिए और 1 को पकड़िए, उसके 3 हमारे यहाँ पे संख्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 दिया है, 3 दिया है और 6 दिया है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि 1 के अलावा और कौन कौन चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 हमारा कॉमन है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो फर्स्ट वाले डाइस में यहाँ पे 3 कॉमन दिया है, यानी 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। समझ में तो आ रहा है। तो कॉमन सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद से अगर हम डाइस 1 इसका नाम रख देते हैं और डाइस इसका 4 नाम रख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर डाइस 1 को और डाइस 4 को हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं डाइस 1 में 3 सबसे पहले दिया है, ठीक है। और 3 को क्या करेंगे, यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज चलना, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आ जाएगा साथियों, तो 5 आ जाएगा। 5 के बाद क्या आ जाएगा साथियों, तो 2 आ जाएगा। सेम उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज चलना है, तो 3 है। 3 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 के बाद क्या आ जाएगा साथियों, 1 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है। अब देखिए 1 के अपोजिट कौन सी हमारी संख्या है, 2 है, जो हमारे ऑप्शन साथियों सी में दिया हुआ है। देखिए तो उत्तर तो सही है। समझ में तो आया। बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कह रहा है कि यदि 50 मिनट पहले 4:45 था, यानी 50 मिनट पहले, ठीक है, क्या था साथियों, तो 4:45 था।
तो 6 बजने में कितना मिनट अभी बाकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 50 मिनट पहले हमारा 4:45 था, तो 50 मिनट तो अभी बीत चुका है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। 4:45 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे 50 मिनट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 95 आ जाएगा, ठीक है। अब 95 को क्या करेंगे हम साथियों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे तो 60 से यहाँ पे इसको घंटा में बदल देंगे, तो घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे 60 प्लस यहाँ पे 30 35 कर सकते हैं, क्योंकि 60 हम इसलिए किए क्योंकि ये 60 हमारा 1 घंटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4:45 है, तो 1 घंटा ये 60 हमारा और जुट जाएगा, 60 मिनट में से 1 घंटा और जुट जाएगा, तो यहाँ पे 5:35 हो गया। जो कहना चाह रहे हो तो समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि ये 60 को हम क्या किए, 60 यहाँ पे 95 को 60 और 35 में तोड़ दिए हैं, ठीक है। और 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा को क्या किए 4 में हम जोड़ दिए, तो 5:35 हो गया, ठीक है। और 5:35 अभी फिलहाल हो रहा है, ठीक है। कितना बाकी है, 6 बजने में कितना मिनट बाकी है, तो 6 बजने में हमारे 25 मिनट अभी और बाकी है, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 बज जाएगा। तो 25 मिनट कहाँ दिया हो, देखिए यहाँ पे घंटा दिया हुआ है, यहाँ पे 25 देख करके बच्चे क्या करते हैं, घंटा वाले पर ही मार करके आंसर गलत कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 25 मिनट हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, उत्तर हमारा सही है। चले 10वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और ये हमारा वेन आरेख का क्वेश्चन है, और यहाँ पे कह रहा है कि दिया हुआ है कंडीशन हमारा कि पुरुष खिलाड़ी और पिता दिया हुआ है, इसमें हमारा वेन आरेख बताना है, किस प्रकार से इसको हल करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। अगर साथियों यहाँ पे पुरुष में देखेंगे और पिता में अगर रिलेशन हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो सारे पुरुष क्या होते हैं, तो पिता होते हैं, यानी पिता कौन बनता है, जो पुरुष होता है वही बनता है, महिलाएं माता बनती है, पिता नहीं बनती है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो खिलाड़ी का देखेंगे तो कुछ हमारे पुरुष जो हैं वो खिलाड़ी हैं, और कुछ के पिता भी हमारे क्या होते हैं, तो खिलाड़ी होते हैं, तो ऐसा हमारा उत्तर होगा जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और कह रहा है इसमें संबंध बताना, यानी इसको सार्थक कर्म में इसको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पहला नंबर क्या है, तो कुटिया है, घर है, महल है और बंगला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो सबसे छोटा को देखिए, तो सबसे छोटा क्या होता है, तो कुटिया होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ऋषि मुनि रहते थे, वो क्या है, तो कुटिया है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो एक आ जाएगा, उसके बाद से क्या आ जाएगा, तो घर हो जाएगा, जिसमें हम लोग आम आदमी हम लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या आ जाएगा साथियों, तो बंगला आ जाएगा। तो बंगला में कौन रहता है, जो स्टार वगैरह रहते हैं वो क्या होते हैं, तो बंगला में रहते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो हमारे महल हो जाएगा। तो महल तो अभी फिलहाल कहीं नहीं दिख रहा है, और बहुत जगह है जो हमारे वीरान पड़ा हुआ है, ठीक है, जो लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 और 43 कहाँ दिया हुआ है साथियों, तो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो हमारा उत्तर सही है। उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 12वां नंबर क्वेश्चन साथियों हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और इसमें विषम युग में छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 64 दिया है हमारा, 16 दिया है, 25 दिया है, और 144 दिया हुआ है। अगर चारों को आप देखिएगा तो यहाँ पे प्राइम नंबर तो है नहीं, तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट तो हम लोग लगाएंगे नहीं। यहाँ पे देखिए तो चारों को देखेंगे तो हमारा इस सारे के सारे हमारे स्क्वायर नंबर है, ठीक है। ये क्या है, तो 8 का हमारा स्क्वायर है, ठीक है ना। ये हमारा 16 4 का स्क्वायर है, ये हमारा 5 का स्क्वायर 25 है, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे 12 का स्क्वायर 144 दिया हुआ है। साथियों सारे के सारे हमारे स्क्वायर नंबर है। तो अब इसको किस तरह से क्लियरफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 8 4 और 12 को आप देखिएगा तो ये तीनों का तीनों हमारा इवन नंबर है, लेकिन 5 हमारा जो है वो क्या है, तो हमारे प्राइम नंबर है। समझ में तो आ रही है ना बात। तो यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जो हमारे 5 का स्क्वायर दिया हुआ है 25, वही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, बाकी सारे के सारे हमारे इवन नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है। समझ में तो आया। बढ़ते हैं साथियों 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 13वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर साथियों दे चुका है, और कह रहा है इसमें संबंध बताना है, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी साथियों ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है, जे दिया हुआ है, यानी ए से बढ़ रहा है जे पर, लेकिन जे से फिर क्या हो रहा है, तो घट रहा है, ठीक है। जब घटने और बढ़ने वाला क्वेश्चन आ जाए साथियों, तो यहाँ पे एक स्टेप छोड़ करके आगे वाले स्टेप को देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा तो
ए को और ई को आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +4 हो रहा है। यहाँ पे साथियों क्या हो रहा है, तो +4 हो रहा है। आगे यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो रहा है साथियों, तो यहाँ पे +6 हो रहा है। कितना हो रहा है साथियों, क्योंकि 9 9 और 6। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो +6 कर दीजिए। आगे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ओ और यू को देखिएगा तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है साथियों, +6 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए उसके जस्ट बगल में ही हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो ये वाला हम आगे यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क रहता ना तो प्लस यहाँ पे 4 + 4 + 6 हुआ, तो आगे हम क्या करते, तो +8 करते। समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है, उसके एक पीछे है। तो इसको जे को देखेंगे तो जे को और एल को देखेंगे तो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा साथियों, +2 होगा। तो पी 16 पर आता है, 16 में 2 जोड़ेंगे तो आर आएगा 18 पर। आर कहाँ दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो उत्तर हमारा साथियों सही हो गया। बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 14वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को स्टार मार लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से 9 का संबंध हमारा 9 × 2 = यहाँ पे 9 × 9 है, ठीक है। तो किस प्रकार से 9 × 2 का संबंध 9 × 9 से है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर साथियों इन दोनों को हम गुना कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 81 आएगा। देखिए साथियों यहाँ पे 81 किस प्रकार, यहाँ पे 18 आया और यहाँ पे 81 आया, यानी क्या किया, 1 8 को क्या लिख दिया गया है, तो 8 1 लिख दिया गया है, यानी यहाँ पे प्लेस चेंज कर दिया गया है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको मिरर कर दिया गया है, ठीक है, ऐसा भी आपका कहना जायज है। यहाँ पे 18 को अगर मिरर में देखिएगा तो 8 1 दिखाई देगा। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 45 दिया हुआ है। 9 × क्या कीजिएगा, 5 कीजिएगा, 9 × 5 = 45 होता है, ठीक है ना। और 45 को अगर मिरर आप कीजिएगा तो क्या दिखाई देगा, तो हमारा 5 4 दिखाई देगा। तो कौन सी हमारी ऑप्शन को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 54 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 72 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 36 आएगा, यहाँ पे इसको 9 6 करेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। समझ में तो आया। बढ़ते हैं साथियों आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, C10G दिया हुआ है, H20L दिया है, L17E दिया हुआ है, L ? और Q दिया हुआ है। तो किस प्रकार से यहाँ पे रिलेशन हम बना सकते हैं, तो ध्यान से देखिए और देखिए यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो अगर आप सी को देखिएगा और जी को देखिएगा, ठीक है, सी और जी को देखिएगा तो सी का पोजीशन कितना होता है, तो 3 होता है। साथियों अगर आपको पोजीशन याद है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप हल कर दीजिएगा। अगर सी और अगर साथियों सी और जी दोनों को जोड़िएगा तो हमारा 3 और 7 जोड़िएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसी तरह एच हमारा 8 पर आता है, एल हमारे 12 पर आता है, तो 12 और 8 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हमारा यहाँ पे 20 आ जा रहा है। सेम उसी तरह 12 और 5 को जोड़िएगा तो हमारा 17 यहाँ पे दिया हुआ है। यानी दोनों हमारा अपना अल्फ़ाबेट को अगर जोड़ देते हैं तो बीच वाला जो नंबर आएगा वही संख्या हमारे आने वाला है। तो एल है, एल में क्या हो जाएगा 12, 12 में अगर हम यहाँ पे क्यू कितने नंबर पर आता है, तो हमारे 17 पर आता है, तो 17 को जोड़ेंगे तो हमारा 29 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आया। चलिए 15 क्वेश्चन साथियों हम लोग बनाए हैं। 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कमेंट में जरूर बता दीजिए। नए बच्चे आए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, लेकिन आप एक ही शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।